सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। उत्तराखंड के अंदर जो मामला इस समय चल रहा है, उत्तराखंड के अंदर आप सभी को पता है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी पिछले 3 दिन से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से मिलें और पूरा जो मामला है, प्रकरण है, उसको समझे, पीड़ित परिवार के हालात को जाने और जो तानाशाही इस समय वहां पर दिखाई जा रही है साथियों। पिछले 3 दिन से लगातार आप सभी देख रहे हैं कि किस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, किस तरीके से वहां पर भारी जो पुलिस बल तैनात किया गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है साथियों, इस देश के अंदर जो एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है और जो पीड़ित परिवार होता है उसको न्याय दिलवाने के लिए इतना पुलिस प्रशासन सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आता है, जितना सक्रिय भूमिका में जो नेता हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं और तमाम जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जब उन पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए परिवार से मिलने का प्रयास करते हैं और शासन प्रशासन से, सरकार से जब सवाल करते हैं तो उनको रोकने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए पूरा पुलिस बल तैनात कर दिया जाता है। पिछले 3 दिन से भाई चंद्रशेखर आजाद जी की ऑफिशियल पेज पर आप देखेंगे कि किस तरीके से वहां पर छावनी बना दी गई है। भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है और जो पुलिस बल तैनात करना चाहिए था उस पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए, आज जो है वो पुलिस बल तैनात है भाई चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने के लिए। कल आप देखेंगे किस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी पुलिस प्रशासन से भिड़ रहे थे, उनके जो है कपड़े तक फट गए थे साथियों। सोशल मीडिया पर आप सभी ने देखा कि किस तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद जी इतनी धूप के अंदर, इतनी गर्मी के अंदर और इतना संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके जो कपड़े हैं साथियों वो भी फट गए थे। आज आप देखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी फिर पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और तेज बारिश के अंदर, धुआंधार बारिश उत्तराखंड के अंदर हो रही है, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी ठान कर निकले हैं कि हम पीड़ित परिवार से मिलेंगे, उनका हाल चाल जानेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से पीड़ित परिवार को दबाए जाने का प्रयास जो है चल रहा है साथियों। लगातार आप 3 दिन से देख रही हैं कि जो केतन के साथ जो हुआ, जो केतन के साथ अत्याचार जिस तरीके से हुआ, कितनी भयंकर तरीके से इस घटना को अंजाम जो दिया गया है साथियों, उस घटना की अपडेट लेने के लिए भाई चंद्रशेखर आजाद जी लगातार जो है पीड़ित परिवार से मिलना चाह रहे हैं। साथियों, देश के अंदर अलग अलग जगह पर जो अत्याचार की घटनाएं हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले मेरठ के अंदर जो कुछ हुआ उसमें भी भाई चंद्रशेखर आजाद जी को किस तरीके से पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रोका गया। लगातार हर क्षेत्र से जो है ऐसी एट्रोसिटी की, अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, जाति के आधार पर अत्याचार हो रही हैं, शोषण जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से संवैधानिक हक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो तमाम ये जो घटनाएं हैं हर दिन जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो आरोपी लोग हैं उनके मंसूबों को हौसला मिलता है जब ऐसी घटनाओं पर पुलिस प्रशासन और सरकारें जो है सक्रिय भूमिका में नजर नहीं आती है। अब होना चाहिए तो ये था कि केतन के परिवार को जो सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, केतन के परिवार को न्याय मिलना चाहिए था, लेकिन हो रहा है इसके विपरीत। जो उनको न्याय दिलवाने के लिए, जो उनकी बात सुनने के लिए, उनके दुख में शामिल होने के लिए जो भाई चंद्रशेखर आजाद जी और तमाम जो नेतागण हैं उनके परिवार तक पहुंचना चाह रहे हैं, उनको ही रोका जा रहा है, उनकी ही आवाज को दबाया जा रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है साथियों कि आखिरकार ऐसे मामलों के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को पीड़ित परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जाता है? क्या इसके पीछे जो सरकारें हैं, शासन प्रशासन है, आरोपी लोगों से मिली भगत है, या फिर शासन प्रशासन डरता है कि जो सभी बातें हैं उन बातों का खुलासा ना हो जाए कि किन कारणों से ये पूरा प्रकरण हुआ, किन कारणों से जो केतन को इतना बड़ा कदम जो किन कारणों से केतन के साथ जो ये घटना हुई है वो घटना को अंजाम दिया गया। तो साथियों, ये तमाम जो बातें हैं हर व्यक्ति के माइंड में सवाल उठते हैं। कहीं ना कहीं तो देखें तो जो पुलिस बल इस समय तैनात दिखाई दे रहा है उत्तराखंड के अंदर, पूरा पुलिस बल वहां पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी को रोकने के लिए लगाया गया है कि वो पीड़ित परिवार से ना मिले, पीड़ित परिवार तक ना पहुंचे। हालांकि
पीड़ित परिवार की भी स्टेटमेंट आई है कि भाई चंद्रशेखर आजाद ये तमाम जो नेतागण हैं अगर मिलना चाहते हैं हमसे तो शासन प्रशासन को उनको मिलने देना चाहिए। इसके बावजूद भी जो है वहाँ की सरकार और वहाँ का पुलिस प्रशासन तमाम जो लोग हैं वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और तमाम नेताओं को रोकने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने आज पूरे पुलिसकर्मियों को, कल भी आप देखेंगे कि किस तरीके से जो भारी पुलिस बल भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोकने के लिए लगाया गया था उसको भी भाई पर चंद्रशेखर आज़ाद जी लताड़ते हुए दिखाई देते हैं। और आज भी यही देखने को मिला कि किस तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भारी बारिश के अंदर भी घर पर नहीं बैठे हैं बल्कि पीड़ित परिवार से मिलने की जिद कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से उनके हालचाल, उनके दुख में शामिल होने की जो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी रोड पर निकले हैं और तमाम उनके साथ उनके नेतागण साथियों। लेकिन फिर भी जो पुलिस बल है उनको रोकने के लिए सक्रिय भूमिका में जिस तरीके से नजर आ रहा है, तो तमाम जो सवाल है साथियों खड़े तो होते हैं कि आखिरकार क्या डर है कि पुलिस प्रशासन हर एक प्रकरण के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोक रहा है, उनको पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है। क्या दलित समाज और जो शोषित समाज है, जो गरीब समाज है साथियों, उनकी आवाज़ उठाने के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उनकी आवाज़ को क्यों दबाया जाता है? ये बड़ा सवाल है साथियों। आप हमें इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें कि क्या डर है, क्या वजह है कि जो आवाज़ पीड़ितों के पक्ष में उठती है उनको ही दबाने का प्रयास किया जाता है, उनको ही रोकने का प्रयास किया जाता है। अगर इतना संघर्ष और इतना एफर्ट्स आरोपी लोगों को और पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाने के लिए लगाते, आरोपी लोगों को पकड़ने के लिए, उनको सजा दिलवाने के लिए, तो शायद आज देश के अंदर हर दिन जो ये एट्रोसिटी की, अत्याचार की जो घटनाएं हो रही हैं शायद वो रुक जाती साथियों। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इसके विपरीत हमें जो दिखाई देता है कि जो आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर कहीं मुकदमे दर्ज कर दिए जाते हैं, कहीं पर आप देखेंगे उनको ही जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, तो कहीं पर उनको ही डराया धमकाया जाता है। ऊपर से तो साथियों समाज और लोगों का, जो आरोपी लोगों हैं उनका जिस तरीके का डर भी रहता है, जो सामाजिक एक्टिविस्ट जो लोग हैं, ऊपर से शासन प्रशासन और सरकारें भी जो सामाजिक लोग हैं या नेतागण हैं उनको कोऑपरेट नहीं करती हैं, जो गरीब समाज, शोषित समाज, पीड़ित मजदूर समाज की आवाज़ को उठाते हैं। लगातार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पीड़ित परिवार से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं साथियों कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी अपने प्रयास में सफल होते हैं या फिर शासन प्रशासन उनको रोक लेता है साथियों। लगातार ये जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं इसकी जो पूरी अपडेट केतन के परिवार के केतन के साथ जो कुछ भी हुआ और अब जो परिवार जिन परिस्थितियों में रह रहा है, डर का माहौल है साथियों, चारों तरफ जिस तरीके की तानाशाही इस समय देखने को मिल रही है, तो ये जो गंभीर सवाल पैदा करती है साथियों, आखिरकार कब तक जो है दलित समाज, गरीब समाज, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर समाज के साथ ये होता रहेगा और न्याय पाने के लिए वो सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। आखिर कब रोक लगेगी साथियों ऐसे मामलों पर और कब जो है समाज जो है आज़ादी के साथ सड़क पर चल सकेगा, अपनी बात रख सकेगा। जिस तरीके से संवैधानिक मूल्यों का जो हनन हो रहा है, संविधान हमें आज़ादी देता है कि हमारे साथ अगर कोई अन्याय हुआ है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन जिस तरीके से आवाज़ को ही दबाने का प्रयास किया जा रहा है तो साथियों हमें नहीं लगता है कि जो हमारा संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो कानून प्रणाली है या न्याय प्रणाली है उसका पालन हो रहा है। तो साथियों आप सभी की क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।